मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी मानसिकता और पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ समाज में आभूषणों के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाती है। यह कहानी पारंपरिक भारतीय समाज में आभूषणों की भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्ता को सामने लाती है, जहां आभूषण केवल एक भौतिक वस्तु नहीं होते, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और स्त्री के आत्मसम्मान का भी प्रतीक होते हैं। कहानी की मुख्य पात्र हीरावती हीरा एक गरीब परिवार की स्त्री है। वह एक साधारण घरेलू महिला है, जिसकी शादी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुई है। उसका पति रघुनाथ एक ईमानदार लेकिन आर्थिक रूप से तंगहाल व्यक्ति है। रघुनाथ की आय इतनी नहीं होती कि वह अपनी पत्नी की सभी इच्छाओं को पूरा कर सके, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता है। हीरावती और आभूषणों का प्रेम। हीरावती का आभूषणों के प्रति विशेष लगाव है। वह बचपन से ही आभूषणों की शौकीन थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे कभी भी ये शौक पूरा करने का मौका नहीं देती। विवाह के बाद भी हीरावती के जीवन में आभूषणों का एक विशेष स्थान बना रहता है। भारतीय समाज में एक स्त्री के लिए आभूषण उसकी सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। विवाह के समय उसे कुछ सोने और चांदी के गहने मिलते हैं, लेकिन वह यह जानती है कि वह आभूषण उस समाज में उसकी स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हीरावती का मन सदैव उस समय की प्रतीक्षा करता रहता है जब वह और आभूषण प्राप्त कर सके। वह अक्सर सोचती है कि आभूषण ही उसकी पहचान का एक प्रमुख हिस्सा है और इनके बिना उसका जीवन अधूरा है। इस सोच के चलते हीरावती मानसिक रूप से एक ऐसे संघर्ष का सामना करती है जहां उसकी इच्छाएं और वास्तविकता के बीच का अंतर उसे भीतर ही भीतर परेशान करता रहता है। रघुनाथ की दुविधा। रघुनाथ को अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम है, लेकिन वह जानता है कि उसकी आर्थिक स्थिति उसे आभूषण खरीदने की अनुमति नहीं देती। वह एक परिश्रमी व्यक्ति है जो अपनी सीमित आय के बावजूद अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। हीरावती के प्रति उसका प्रेम गहरा है, लेकिन वह उसके आभूषणों के प्रति लगाव को समझ नहीं पाता। रघुनाथ अक्सर सोचता है कि आभूषण तो केवल धातु के टुकड़े हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए। उसके विचारों में आभूषणों का मोह स्त्रियों के जीवन में एक अनावश्यक बोझ है। वह यह नहीं समझ पाता कि आभूषण हीरावती के लिए सिर्फ बाहरी श्रृंगार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। रघुनाथ की यह समझ उसे हीरावती से दूर करती जाती है। वह अक्सर अपने मन में सोचता है कि अगर वह अपनी पत्नी के लिए आभूषण नहीं खरीद सकता, तो वह एक अच्छा पति नहीं है। इस विचार से वह मानसिक तनाव में रहता है, लेकिन आर्थिक सीमाओं के कारण वह हीरावती की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। समाज और आभूषणों का प्रतीकात्मक महत्व। कहानी के बीच में हीरावती की मां का एक संवाद आता है, जो कहानी के भावनात्मक और सामाजिक पक्ष को और गहराई प्रदान करता है। हीरावती की मां उसे समझाती है कि आभूषण केवल एक स्त्री के सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे उसकी सामाजिक पहचान और आत्मसम्मान का भी हिस्सा होते हैं। समाज में आभूषणों को महिलाओं की स्थिति और उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में आभूषण एक स्त्री के जीवन में सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन जाते हैं। हीरावती की मां उसे यह सिखाने का प्रयास करती है कि आभूषणों के बिना एक स्त्री समाज में असुरक्षित और कमजोर महसूस कर सकती है। इस विचार से हीरावती और भी अधिक आभूषणों के प्रति लालायित हो जाती है। हीरावती का त्याग। हीरावती का जीवन एक दिन तब बदल जाता है जब उसे अपनी स्थिति का एहसास होता है। एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के बीच बैठी होती है, तो वह देखती है कि सभी के पास सुंदर और महंगे आभूषण हैं, जबकि उसके पास केवल साधारण गहने हैं। उसे इस बात का एहसास होता है कि समाज में आभूषणों की महत्ता कितनी अधिक है और बिना आभूषणों के उसकी सामाजिक स्थिति कितनी निम्न मानी जाती है। लेकिन तभी उसकी चेतना का एक नया चरण शुरू होता है। वह सोचती है कि क्या आभूषण ही उसकी पहचान है? क्या उसके पति का प्रेम और उसकी अपनी मेहनत और आत्मसम्मान कुछ नहीं है? इस विचार से हीरावती के मन में एक परिवर्तन आता है। वह समझने लगती है कि आभूषणों का महत्व केवल तब तक है जब तक व्यक्ति स्वयं को उन पर निर्भर मानता है। वह अपने मन में ठान लेती है कि अब वह आभूषणों के पीछे नहीं भागेगी। वह समझ जाती है कि आभूषण केवल बाहरी चमक होते हैं और असली मूल्य उसकी आत्मा, उसका आत्मविश्वास और उसका व्यक्तित्व होता है। हीरावती का परिवर्तन। हीरावती का यह निर्णय उसकी सोच में एक गहरा परिवर्तन लेकर आता है। अब वह पहले की तरह आभूषणों के लिए नहीं तरसती।
वह अपने जीवन में आभूषणों की बजाय अपने आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को महत्व देने लगती है। यह परिवर्तन उसकी आंतरिक शक्ति और समझदारी को उजागर करता है। वह अब यह समझ चुकी है कि जीवन में असली खुशियां बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होती है। वह अपने पति रघुनाथ को भी इस बदलाव के बारे में बताती है और रघुनाथ इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। रघुनाथ को अब अपनी पत्नी के आभूषणों के प्रति मोह की चिंता नहीं सताती और वह उसे और भी अधिक प्रेम करने लगता है। कहानी का निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का संदेश यह है कि आभूषण या बाहरी वस्तुएं जीवन का मूल उद्देश्य नहीं होती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और संतोष आंतरिक गुणों, आत्मसम्मान और रिश्तों में होते हैं। आभूषण एक महिला के जीवन में महत्व रखते हैं, लेकिन उनका वास्तविक मूल्य तभी होता है जब वे उसकी आत्मा की शक्ति और उसके भीतर की सुंदरता के साथ संतुलित होते हैं। हीरावती का त्याग और उसके भीतर का परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली मूल्य आत्मसम्मान, धैर्य और संतोष में होते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज में आभूषणों के प्रतीकात्मक महत्व को उजागर किया है और यह दिखाया है कि जीवन की सच्ची सुंदरता आभूषणों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में होती है। कहानी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी इच्छाओं और सामाजिक दबावों के बीच उनका संघर्ष आज भी देखा जा सकता है। आभूषण केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है जो हमें आत्मसम्मान, संतोष और आंतरिक सुंदरता के महत्व का पाठ पढ़ाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।